पुतिन हाउस अटैक। आप लोगों ने सही से समझा, पुतिन के घर पे अटैक हो चुका है। ये अटैक कोई मामूली अटैक नहीं है। इस अटैक के पीछे जो देश है वो है यूक्रेन। यूक्रेन का प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने इस अटैक को रशिया के ऊपर करवाया था। ये अटैक रशिया के नोविगोरोड रीजन में हुआ था। अगर इस अटैक के वजह से व्लादिमीर पुतिन मारे जाते तो फिर यूक्रेन इस पूरी दुनिया के नक्शे से मिट जाता, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के पास है परमाणु बम। हम साफ साफ भाषा में ये कह सकते हैं कि हर वर्ल्ड वॉर होने वाला और ये कोई मामूली बात नहीं है। थर्ड वर्ल्ड वॉर होना ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता तो फिर इस पूरी दुनिया से मानवता का अंत क्यों न गया था। अगर इस अटैक से व्लादिमीर पुतिन मारे जाते, यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की एक तरीके से धोखेबाज इंसान तो है ही, जिन्होंने यूक्रेन के मासूम लोगों को रशिया के हाथों में सौंप दिया। पर उसके साथ साथ ये अपनी सत्ता खोने के डर की वजह से ऐसे घिनौने काम में लिप्त हो जाएंगे। ये सोचना इंसानों के लिए काफी मुश्किल है। पर यूक्रेन का प्रेसिडेंट एक तरीके से घटिया इंसान हम कह सकते हैं। जब युद्ध खत्म होने की बात चल रही थी, सीज फायर हो चुका था, तब अगर कोई देश अटैक कर सकता है, पाकिस्तान ने ऐसा अटैक भारत के ऊपर किया था और ऐसा ही अटैक यूक्रेन कर रहा है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? क्या कह सकते? क्या पाकिस्तान जो जो एक टेररिस्ट स्टेशन है, साफ भाषा में, क्या यूक्रेन वैसा काम कर सकता है? यूक्रेन को अपनी संप्रभुता, हर देश की अपनी एक संप्रभुता होती है। अगर वो अटैक करना चाहते थे कर सकते थे, पर उन्हें व्लादिमीर पुतिन के डायरेक्ट अटैक करने की कोई जरूरत नहीं थी। व्लादिमीर पुतिन चाहते थे अब तक यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकते थे, पर व्लादिमीर पुतिन ने अब तक यूक्रेन के ऊपर अटैक नहीं किया, क्योंकि रशिया अभी भी नियमों को पालन करते हुए चल रहा है। क्योंकि रशिया को पता है अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो फिर पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 में चूक जाएगी, और रशिया ये नहीं चाहता। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ इन लोगों ने बातचीत की, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ भाषा में एक कहा कि यूक्रेन ने जो किया वो सरासर गलत है। डोनाल्ड ट्रंप रिपोर्टर्स के सामने मुंह जुबानी ये कहा कि रशिया यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की एक घटिया इंसान है, जिन्होंने दो देशों के जंग के बीच में दूसरे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। अगर ये अटैक युद्ध के दौरान होता तो फिर भी हम कह सकते थे, या पर ये अटैक युद्ध के सीज फायर होने के बाद जब शांति समझौता हो रहा था तब ये अटैक हुआ। और ये अटैक हुआ भी कहां पर? रशियन प्रेसिडेंट के घर के अंदर। आप सोच सकते हो, एक देश का प्रधानमंत्री जहां पर रहता है उसका पर्सनल घर के अंदर ये अटैक हुआ। ये कोई मामूली बात नहीं है। भारत को भी सीख लेनी चाहिए। अगर पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ तो फिर कभी भी पाकिस्तान भारत के ऊपर अटैक कर सकता है, बट पाकिस्तान भारत के प्रधानमंत्री के पर्सनल हाउस के ऊपर अगर अटैक कर सकता है तो फिर ये एक बहुत बड़ी चेतावनी हो सकती है भारत के लिए। भारत को भविष्य में सोचने के लिए इस युद्ध से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लेना चाहिए। अभी के लिए हम ये जानेंगे कि इस अटैक को करने के लिए यूक्रेन की क्या किसकी जरूरत थी। इस अटैक को करने के लिए यूक्रेन की जरूरत थी बस एक ड्रोन। आप सोच सकते इस छोटे से अटैक को करने के लिए यूक्रेन को बस एक ड्रोन की जरूरत। ड्रोन शक्ति में भारत को आगे बढ़ के कुछ बड़ा करने की जरूरत है। रशिया के ऊपर जो अटैक हुआ इस बारे में मोदी जी ने क्या कहा? रशिया के ऊपर जो अटैक हुआ इस बारे में मोदी जी ने साफ भाषाओं में ये कहा है, ये अटैक पूरी तरीके से गलत है। खासकर रशियन प्रेसिडेंट के निजी निवास घर के अंदर
पूरी तरीके से गलत है। वीडियो को खत्म करने से पहले मेरा एक सवाल, दी वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री, ए इंडिया, बी रशिया, सी पाकिस्तान, डी यूएसए।